Hello students, welcome to our channel Education Level. Today in this video we are going to discuss about urinary system of man. सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन जानते हैं कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम से मुराद पेशाब का निज़ाम, यानी कि हमारे जिस्म में एक ऐसा निज़ाम जिसकी हेल्प से हम एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं। यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है। द यूरिनरी सिस्टम इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म का एक ऐसा निज़ाम दैट मेक्स यूराइन, जो पेशाब को बनाता है, स्टोर इट, जमा करता है, एंड रिमूव्स इट, और खारिज करता है, टू कीप द बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, ताकि हमारे जिस्म को सेहतमंद और साफ रख सके। यानी कि यूरिनरी सिस्टम हमारे जिस्म का वो निज़ाम है जो पेशाब को बनाता है, इसे जमा करता है और फिर जिस्म से बाहर निकालता है। ये हुई यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपल ये डेफिनेशन बता देना। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सिस्टम नॉट ओनली रिमूव्स यूराइन but also removes many toxins and waste product from the body. ये सिस्टम सिर्फ यूराइन को रिलीज नहीं करता, यूराइन के साथ साथ ब्लड में बहुत सारे जहरीले मादे भी खारिज करता है। इट मेंटेन द बॉडी होम्योस्टेसिस सिस्टम, इस सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। इट कंट्रोल द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स इन द बॉडी, ये सिस्टम हमारे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स को भी कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स से मुराद मिनरल्स होते हैं जो पानी में घुलकर इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेते हैं। ये बॉडी के सिग्नल्स को नर्व सेल तक भेजने, मसल्स को चलने और बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स एक वायर की तरह हैं जो सिग्नल को ब्रेन और मसल तक पहुंचाते हैं। और मेटाबोलाइट्स वो केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं और यूज भी होते हैं। ये केमिकल हमारी बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर में मदद देते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे सब्सटेंस मेटाबोलाइट्स हैं। ड्यू टू यूरिनरी सिस्टम द पीएच लेवल ऑफ द बॉडी रिमेन बैलेंस, यूरिनरी सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी का पीएच लेवल भी बैलेंस रहता है। पीएच लेवल इज लाइक अ स्केल दैट टेल्स अस इफ समथिंग इज सोर और सोपी, ये एक किस्म की स्केल है जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना खट्टा है और कितना कड़वा है। लो पीएच सब्सटेंस इज एसिडिक, ऐसी सब्सटेंस जिसकी पीएच 6 से कम होती है वो एसिडिक होते हैं, जैसे लीमन जूस। लीमन जूस की पीएच 2 होती है, इसीलिए इट इज अ वेरी एसिडिक। हाई पीएच सब्सटेंस इज बेसिक, ऐसी सब्सटेंस जिसकी पीएच लेवल 7 से ज्यादा होती है वो बेसिक होते हैं, जैसे सोप। सोप हैज 12 पीएच लेवल, इट इज अ वेरी बेसिक। दिस सिस्टम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, यूरिनरी सिस्टम डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस को निकालना, जैसे यूरिया, अल्कोहल, स्वीटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर मीन्स हमारी नसों में खून का प्रेशर, खून का दबाव। इन हेल्दी पर्सन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज अबाउट 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। किसी भी इंसान का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। I hope you have understood urinary system of man and its function. Now we will discuss main part of
urinary system. The main part of urinary system is kidneys, ureters, bladders, and urethra. First of all, we discuss kidneys. So what is kidney? Kidney is a bean-shaped organ in the body that filters blood to remove waste and extra water, turning it into urine. किडनीज यानी गुर्दे हमारे जिस्म में खून को फिल्टर करते हैं, खून को साफ करते हैं। खून में जो भी एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनको पेशाब की शक्ल देते हैं, यानी कि पेशाब में कन्वर्ट करते हैं और फिर जिस्म से पेशाब की शक्ल में बाहर निकालते हैं। दीज आर पेयर्ड, गुर्दे जोड़े में होते हैं। बीन शेप्ड ऑर्गन, लूबिया जैसी शक्ल होती हैं। लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर होते हैं। ब्लड इंटर्स इनटू द किडनीज बाय रीनल आर्टरीज, खून किडनीज में रीनल आर्टरी की मदद से दाखिल होता है। किडनीज प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड रेनिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, किडनीज रेनिन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसकी मदद से हमारे जिस्म का ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है। प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन which helps make red blood cells, maintain the right amount of water and salt in the body. किडनीज हमारे जिस्म में वाटर और साल्ट के मिकदार को भी कंट्रोल करती हैं। आउटर पार्ट ऑफ किडनीज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा है उसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इनर पार्ट ऑफ किडनी कॉल्ड रीनल मेड्यूला, और अंदर वाला जो हिस्सा है उसे रीनल मेड्यूला कहते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी कॉल्ड रीनल पेल्विस, और बीच वाला जो हिस्सा है उसे रीनल पेल्विस कहते हैं। किडनी का बाहर वाला हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स ये ब्लड को फिल्टर करता है, और अंदर वाला हिस्सा रीनल मेड्यूला यूराइन को रीनल पेल्विस की तरफ सेंड करता है, और रीनल पेल्विस यानी कि किडनी का बीच वाला हिस्सा ये यूराइन को यूरेटर की तरफ भेजता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द किडनीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूरेटर्स। Ureters is a thin tube that carries urine from the kidneys to bladder. आप इस तस्वीर में देख सकते हो किडनी से दो ट्यूब्स निकल रही हैं, इसे ही यूरेटर्स कहते हैं। ये पेशाब को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती हैं। ईच पर्सन हैज 2 यूरेटर्स, 1 फ्रॉम ईच किडनी। हर इंसान में 2 यूरेटर्स होते हैं। Length is about 25 to 30 सेंटीमीटर in adults. इनकी लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। The wall of ureters have muscles that contract to push urine downward. Ureters मसल से बने हुए हैं, इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यूराइन नीचे ब्लैडर की तरफ आता है। Now we will discuss bladder. So what is bladder? Bladder is an organ that stores urine before it leaves the body. Bladder हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें यूराइन जमा होता है जब तक हम उसको रिलीज ना करें। इन सिंपल वर्ड्स, ब्लैडर इज ए यूराइन स्टोरेज टैंक। ये एक ऐसी टैंक है जहां पर पेशाब जमा होता है। When it is full, you feel the need to urinate. It receives urine from the 2 ureters. इसमें जो यूराइन जमा होता है वो यूरेटर्स के जरिए आता है। A normal bladder can store about 300 to 500 milliliter of urine. आम ब्लैडर जो है उसमें 300 से 500 मिलीलीटर यूराइन जमा हो सकता है।
When the bladder is full, it sends a signal to the brain, you feel the need to urinate. जब ब्लेडर भर जाता है तब ये ब्रेन को मैसेज भेजता है और हमें ये महसूस होता है यूराइन को रिलीज करना चाहिए. The bladder has strong muscles called detrusor muscles. That muscles push urine out. ब्लेडर में एक मजबूत मसल्स होता है जिसे डिफ्यूजर कहते हैं और ये यूराइन को बाहर पुश करने में मदद देता है. द ब्लेडर हैज वेल्व्स दैट प्रिवेंट यूराइन फ्रॉम गोइंग बैक अप इनटू द यूरेटर्स. आप इस तस्वीर में देख सकते हो ब्लेडर के अंदर दो वेल्व्स होते हैं जो यूराइन को वापस यूरेटर्स में जाने से रोकते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम. ये यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ वी विल डिस्कस यूरेथ्रा. यूरेथ्रा इज a tube that carries urine from the bladder out of the body. यूरेथ्रा एक ऐसी नाली है जो यूराइन को ब्लेडर से ले जाती है और बॉडी से बाहर निकालती है. आप इस तस्वीर में यूरेथ्रा की स्ट्रक्चर देख सकते हो. यूराइन ब्लेडर से यूरेथ्रा में आता है और फिर यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है. इट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम. ये यूरिनरी सिस्टम का आखिरी हिस्सा है. द यूरेथ्रा ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ये जिस्म का एक्सटर्नल पार्ट है. In males, the urethra is longer and also carries semen. यूरेथ्रा के जरिए सेमिन भी निकलता है. Semen is a white fluid. It helps in fertilization. A small muscles called the sphincter control the opening and closing of the urethra. आप इस तस्वीर में देख सकते हो यूरेथ्रा में एक मसल्स होती है जिसको स्फिंक्टर कहते हैं. ये यूरेथ्रा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है. दिस इज ऑल अबाउट यूरिनरी सिस्टम एंड अबाउट इट्स पार्ट. स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.